नमस्ते दोस्तों। हमारी विज्ञान की एमसीक्यू की क्लासेस चल रही है और ये हमारी इस सीरीज़ में नेक्स्ट क्लासेस है। ठीक है, विज्ञान की क्लासेस हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विज्ञान आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में आता है। आपके एसआई के एग्ज़ाम्स में विज्ञान आ सकता है क्या? पिछले एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो एसआई में आपका 5 की 6 क्वेश्चंस आपके एसआई एग्ज़ाम में आए हैं। 5 की 6 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन रहता है एसआई में आपका 15 नंबर का, 3 नंबर का। तो टोटल कितना आया? टोटल आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका एसआई में विज्ञान से आता है। और आ गया दूसरा आपका प्रयोगशाला परिचारक। आप फॉर्म भरे होंगे। प्रयोगशाला परिचारक में भैया पूरा प्रयोगशाला परिचारक में 60 नंबर का तो आपका विज्ञान ही आ रहा है। ठीक है, तो ये विज्ञान, इसमें आप इसी एमसीक्यू के क्लास के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं इस एमसीक्यू के क्लास के थ्रू। सीजीपीएससी में भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन विज्ञान से आते हैं। मतलब टोटल 10 नंबर का अगर आप देखेंगे, 100 नंबर के पेपर में 10 नंबर आपका किससे आता है? विज्ञान के आता है। फिर आपका रेलवे, अगर आप रेलवे भरे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी, तो उसमें भी कुछ 40 नंबर का आपका क्या आता है? विज्ञान आता है। तो विज्ञान का जो क्लास है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विज्ञान में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं तरंग। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं सीजीपीएससी या सीजी व्यापम का, तो तरंग से बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं। हम लोग अभी खुद ही देखेंगे कि तरंग से आपको मैं क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आए वो भी दिखाऊंगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं तरंग से, उसको भी देखेंगे हम लोग। जैसे कि यही वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। निम्नलिखित निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरणन की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? क्या वो एक्सरे है? क्या वो एक्सरे है? ठीक है, क्या वो बैगनी किरणें हैं? क्या वो लाल किरणें हैं? क्या वो रेडियो किरणें हैं? तो आप कौन सी है, आप इसको बताइएगा। ठीक है, चलिए लाइन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन सीजी व्यापम पटवारी 2016 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलता है भैया? गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में क्या सत्य है? यह ब्लैक होल से संबंधित है। इसकी कल्पना एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले की थी। इसकी खोज लेजर इंफोरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में की गई थी। उपरोक्त सभी, मतलब ये बोल रहा है जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है, किसमें पूछा है? सीजी पटवारी 2016 का क्वेश्चन है। समझ रहे हो आप? तो ये पटवारी का क्वेश्चन है 2016 में। उसमें क्या पूछ रहा है? ग्रेविटेशनल वेव्स। क्या पूछ रहा है? गुरुत्वाकर्षण तरंग या ग्रेविटेशनल वेव्स। अगर आप ग्रेविटेशनल वेव के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे तो इसकी जो आपका कल्पना थी ना, वह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले ही कर दी थी। यह है इसका आंसर। अगर आपको इसका आंसर पता होगा, अगर आपको जितने भी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, अगर आपको उसका आंसर पता हो तो आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद आंसर बताइए। खुद ही अपने आपको जज कीजिए कि मैं कितना चीज़ों को जानता हूँ और कितने चीज़ों को नहीं जानता हूँ। जो जो चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका क्या कीजिए, उसको आप समझिए और पढ़िए मेरे थ्रू। मैं आपको हर क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि विज्ञान क्या है, विज्ञान आप जितना समझेंगे, जितना कॉन्सेप्ट समझेंगे विज्ञान में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिर ये पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भैया? 17 का, टेलीविजन रिमोट में किससे संबंधित है? टेलीविजन रिमोट किससे संबंधित है? एक्सरे से, अल्ट्रावायलेट रेज से, इंफ्रारेड रेज से, नन ऑफ द अबव। एक्सरे, पैराबैग्नी रेज, अवतरक तरंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताइए कौन कौन सा है, ये बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ये क्या पटवारी में आया हुआ है। इसका जो आंसर होगा यह होगा अवरक्त या इंफ्रारेड वेव्स। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ये क्या होता है एक्सरे, क्या ये होता है अल्ट्रावायलेट रेज, क्या होता है इंफ्रारेड वेव्स। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी जो वेव्स रहती है ना, ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो जितनी हम लोग वेव्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग तरंग पढ़ने वाले हैं, वो क्या होती है हमारी, हम लोग एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तरंग, जिसको हम लोग आज थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, है ना, तो कौन कौन सी वेव्स होती है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। विद्युत चुंबकीय वेव्स कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी रेडियो वेव्स, एक होती है हमारी माइक्रोवेव्स, एक होती है इंफ्रारेड वेव्स, अवतरक्त, विजिबल रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, गामा रेस। ये सब रेस के बारे में
बार बार मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखेंगे ना, ये सब रेस के बारे में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है कि इस रेस का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, उसके बारे में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर गहन चिंतन करते हैं। क्या पढ़े हम लोग? विद्युत चुंबकीय वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय वेव्स या तरंग। कौन कौन सी वेव्स रहती है? पहली होती है रेडियो, रेडियो तरंग। दूसरी होती है माइक्रो। तीसरी होती है इंफ्रारेड, अवतरक्त इंफ्रा। चौथी होती है विजिबल। पांचवी होती है आपकी एक्सरे। छठी होती है गामा रे। इसको आपको इसी क्रम में याद करना है। एक क्रम आपका एक बीच में रह गया, अल्ट्रा वायलेंट बीच में रह गया। अल्ट्रा वायलेंट, एक्सरे और गामा रे। इसको आपको इसी क्रम में याद करना है। कौन से क्रम में? कि पहला होता है रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेंट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। अल्ट्रावायलेंट मतलब पैराबैगनी रे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग जाएंगे नीचे से ऊपर, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा रेस की। फिर उससे बड़ी एक्सरे, उससे बड़ी अल्ट्रावायलेंट, उससे बड़ी विजिबल, उससे बड़ी इंफ्रारेड, उससे बड़ी माइक्रो, और सबसे बड़ी होती है रेडियो की। रेडियो की अब तरंग दैर्घ्य क्या होती है? अगर मैं वेव्स बनाने की कोशिश करूं, तरंग बनाने की कोशिश करूं, तो ये जो वेव यहां से शुरू हुई है, यहां से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई? ये मेरी यहां से शुरू हुई, ठीक है, और यहां पे आके यह खत्म होती है। तो ये क्या होती है? ये तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य जिसको हम लोग लैम्डा से नोट करते हैं, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी हुई? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य की सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? इसकी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है। अब सबसे ज्यादा आवृत्ति या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। देखिए, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब सबसे कम इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है ना। फिर इससे थोड़ा ज्यादा एक्सरे का रहता है तरंग दैर्घ्य, फिर अल्ट्रावायलेंट का, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ किसकी होती है? इसकी, आपकी रेडियो की। अब हम लोग बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं आवृत्ति, तो नीचे से ऊपर इस केस में तरंग दैर्घ्य क्या कर रही थी? बढ़ रही थी, जो तरंग दैर्घ्य है। लेकिन आवृत्ति नीचे से ऊपर क्या होती है? कम होती है। मैं अगर आपको ऐसे बनाऊंगा तो जरा अगर आप अच्छा समझेंगे, रुकिए। पहला क्या है? वेवलेंथ। वेव लेंथ, वो पहले हम लोग सारा विद्युत चुंबकीय क्या लिख लेते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग या वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिख लेते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रा रेड वेव्स, विजिबल वेव्स, और क्या हो गई? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, और क्या है? अल्ट्रावायलेंट, पैराबैगनी, एक्सरे, गामा रे।
तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वह रेडियो वेव का हुआ, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा। अगर मैं इसी का आवृत्ति की बात करूं, किसकी आवृत्ति, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अगर आप आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये चीज उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका होगा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा आपका रेडियो वेव का, फिर माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव का, फिर क्या इंफ्रारेड का, फिर क्या विजिबल का, फिर क्या अल्ट्रावायलेट का, फिर क्या एक्सरे का, फिर गामा का। तो सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है वह गामा रेस की होती है। अब आवृत्ति क्या होता था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है। तो मतलब एक सेकंड में जो गामा रेस है वो बहुत बार कंपन होता है। अगर वो एक सेकंड में बहुत बार कंपन हो रहा है, अगर किसी चीज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आप खुद सोचिए कि एक सेकंड में बहुत तेज चल रहा है, बहुत ज्यादा कंपन हो रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो ऊर्जा का भी यही होगा, जो एनर्जी का, एनर्जी का भी आपका जो कैसे होगा, ऐसे होगा, रेडियो ही पहले होगा, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर सबसे कम किसका होगा एनर्जी, रेडियो का, फिर माइक्रो का, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा। जो गामा रेस की एनर्जी, गामा रेस की फ्रीक्वेंसी दोनों ज्यादा होगी। गामा रेस की सबसे कम क्या होगी, गामा रेस की तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ सबसे कम होगी। इसको आपको याद रखना, इससे घुमा घुमा के उड़ उड़ के बहुत बार क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी जीवापम। आपको ये चीज, ये वाला जो टेबल है आपको याद होना चाहिए, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। इसकी सबसे कम, सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा क्या, गामा की सबसे ज्यादा क्या, सबसे कम क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ इसकी सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा क्या, गामा की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए वेवलेंथ क्या था, हम लोग तरंग दैर्घ्य क्या था, हम लोग ये बोले थे वेवलेंथ, और क्या बोले हम लोग फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसका देखिएगा, समझ लीजिए ये एक सेकंड है, ये भी एक सेकंड है, तो देखिए एक सेकंड में ये एक क्या, ये वेव क्या एक बार वाइब्रेट हुआ, यह एक सेकंड में, एक सेकंड में यह वेव क्या एक दो तीन बार वाइब्रेट हो गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक सेकंड में तीन बार से कंपन हुई, तो इसकी आवृत्ति ज्यादा, तो इसकी आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ कम होगी। देखिए इसकी आवृत्ति ज्यादा, तो इसकी अगर वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूं मैं, तो देखिए इसकी वेवलेंथ कितनी छोटी है, इसकी अगर वेवलेंथ देखिएगा तो कितनी छोटी, यहां से शुरू हुई यहां पे खत्म हो गई। देखिए इसकी जो वेवलेंथ थी कितनी छोटी है, तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होगी। जिसकी आवृत्ति कम होगी, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। इसकी वेवलेंथ देखिए, ये देखिए इसकी वेवलेंथ, तो इसकी आवृत्ति कम है लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है। अब यहां से आपसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन अब जो सीजीपीएससी में पूछा गया है वह छूटेगा नहीं। देखिए इसका ना वेवलेंथ का आपको क्या दिया है, आपको मेजरमेंट दिया है, 10⁻³ इसका वेवलेंथ होता है, इसका 10⁻² होता है, इसका -5 होता है, इसका 0.5 × 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻8 होता है, 10⁻10 होता है, इसका 10⁻12 होता है। ये देखिए आवृत्ति, देखिए पहले कैसी आवृत्ति, बहुत लंबी लंबी आवृत्ति है, फिर धीरे धीरे आवृत्ति देखिए कैसे कम हो जा रही है, ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से कैसे कम हो जा रही है ना। तो ये चीज आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्या क्या है हमारी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, एक रेडियो वेव्स, एक माइक्रोवेव्स, एक अवरक्त वेव्स, एक विजिबल दृश्य वेव, एक पैराबैग्नी वेव, एक एक्सरे वेव, एक गामा वेव। किस कहां पे आवृत्ति, इसकी अगर हम लोग बनाएंगे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इसकी जो आवृत्ति है वह सबसे ज्यादा है, इसकी आवृत्ति, और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, जो इसकी आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है वह सबसे ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी, और सबसे कम किसकी है, सबसे कम हमारी, अगर आप सबसे कम देखिएगा फ्रीक्वेंसी तो किसकी होगी, आपकी रेडियो वेव्स की। समझ में आ रहा है आप लोगों को,
यही चीज हम लोग को कंठस्थ याद करना है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अलग अलग क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया कि जो टेलीविजन रिमोट इज रिलेटेड टू कौन सी वेव से। तो आप याद रखिएगा, जो भी वेव है, जो भी टेलीविजन रिमोट है, या अगर आपको रात को कुछ चीज देखना है तो उसके लिए उसमें कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है, उसमें इस्तेमाल होता है अवरक्त का, अवरक्त का या नाइट। अगर आपका एक क्वेश्चन आया है अभी किसी एग्जाम में आया, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी अभी इसी साल का कोई एग्जाम, इस साल नहीं मतलब 23 में कोई एग्जाम हुआ है, उसमें आया था एक क्वेश्चन कि नाइट विजन, रात को देखने के लिए आप अगर आप चश्मा पहन रहे रात को देखने के लिए तो कौन सी वेव का इस्तेमाल होगा। तो उसमें भी आपका इंफ्रारेड वेव्स आएगा, है ना, अवरक्त वेव्स आएगा। या अगर आपको टेलीविजन रिमोट में कौन सा वेव यूज होता है, अब टेलीविजन रिमोट के सामने एक लाल, अगर आप रिमोट में तो लाल लाल दबता है ना, लाल दिखता है आपको, एक लाल लाल जैसा दिखता है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको दबाऊंगा ना तो ये लाल लाल जैसा दिखेगा। तो वो क्या चीज है, वो जो चीज है ना, वो चीज क्या है, ये देखिए रिमोट में इस तरह का अगर आपके घर में रिमोट हो तो आज दिखेगा, आप इसको दबाइएगा ना तो लाल लाल जलेगा यहाँ पे, वह अवरक्त या इंफ्रारेड वेव्स रहता है, इंफ्रारेड, ठीक है। तो टेलीविजन में या नाइट विजन कैमरा, मतलब नाइट विजन में अगर आपको कुछ चीज देखना है तो किसका इस्तेमाल होता है, आपका इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन के साथ। ये देख लिया हम लोग फिर से। सीजी पे व्यापम क्या है, 2015 में किसका एग्जाम हुआ था, ये एलआई लेबर इंस्पेक्टर होगा ये, है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित विकिरणों में उनकी आवृत्ति के घटते कारण पर व्यवस्थित करें, है ना। आवृत्ति के घटते कारण में अभी तुरंत हम लोग देखें कि रेडियो वेव्स की सबसे कम आवृत्ति रहेगी, तो सबसे कम रेडियो वेव्स की होगी तो सबसे पीछे ए होगा, ऑप्शन 2 है, ठीक है। फिर क्या है आपका, सबसे कम रेडियो की होगी, है ना। और फिर उसके सबसे ज्यादा इसमें से किसकी होगी, सबसे ज्यादा एक्सरे की होगी, तो सबसे पहले बी आएगा, बी और ए। सबसे ज्यादा होगी एक्सरे की, है ना। एक्सरे ज्यादा किसकी होती है, गामा की होती है, गामा रेस की, तो गामा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, गामा रेस, तो सबसे ज्यादा एक्सरे की होगी, तो एक्सरे ऑप्शन ए किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑप्शन ए, है ना। और सबसे कम किसमें रहेगी, सबसे कम रेडियो की होगी, तो रेडियो सबसे आखिरी में आना चाहिए। अरे ऑप्शन बी किसमें आ रहा है, ये ऑप्शन बी में आ रहा है सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका, रेडियो का, रेडियो ऑप्शन ए है, सबसे कम ये है ऑप्शन ए, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब सबसे ज्यादा की होगी रेडियो की, फिर डी की अल्ट्रावायलेंट की, फिर माइक्रो की, फिर सबसे कम रेडियो की, सबसे ज्यादा एक्सरे की, फिर अल्ट्रावायलेंट की, फिर माइक्रो की, फिर एक्सरे की। ये अभी तुरंत आपको पढ़ाया हूं मैं, देखिए किसमें आया हुआ है, ये सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। तो आपको वेव्स तो कंठस्थ भैया याद होना चाहिए ही। अब फिर क्या, ये क्या था भैया, लेबर इंस्पेक्टर था, ये है फूड इंस्पेक्टर। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। भाई वेव लेंथ सबसे लंबी, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, क्या पढ़े कि सबसे ज्यादा किसकी रहती है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लंबी। देखिए अगर रेडियो दिया होगा तो रेडियो मार देंगे, ठीक, रेडियो दिया ही नहीं है, रियल मैन इन्वेंटेड, अल्ट्रावायलेंट दिया है, देखिए क्या है, सबसे ज्यादा रेडियो का होता है। फिर क्या, माइक्रो का, तो माइक्रो भी नहीं दिया है। आई इंफ्रारेड दिया है, हाँ इंफ्रारेड, तो ये होगा अवरक्त। इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ होती है। among which of the following electromagnetic radiation has longest wavelength, तो क्या है, इंफ्रारेड सिग्नल हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडियो की होती है, फिर माइक्रो की, फिर इंफ्रारेड की, फिर विजिबल की, बार बार इसको याद कीजिए, रेडियो की, माइक्रो की, इंफ्रारेड की, विजिबल की, अल्ट्रावायलेंट की, एक्सरे की, गामा की, है ना। ये क्या है, तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा रेडियो की, सबसे कम गामा की। आगे देखते क्वेश्चन। फिर क्या है, सीजी पटवारी 2016 का क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाँ ये तो क्वेश्चन है, देखिए नाइट विजन कैमरा, क्या नाइट विजन कैमरा में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य की इस्तेमाल होती है। तो मैं आपको बताया था क्या, इंफ्रारेड वेव्स की, इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगे की, अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड वेव्स की सबसे ज्यादा नाइट विजन कैमरा में इसी की इस्तेमाल होती है ना। चलिए किसके क्वेश्चन है ये भैया, ये क्वेश्चन आया है सीजी व्यापम पटवारी 2016 में। आगे देखते हैं, ये क्या है, सीजी व्यापम 2013 का क्वेश्चन है। लेजर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द सर्जरी। आजकल सर्जरी में लेजर तकनीक
का उपयोग किया जाता है, लेजर तकनीक का उपयोग कहाँ जाता है? लेजर हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, लेजर की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। देयर इज अ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन होता है। लेजर इज इजीली अवेलेबल, लेजर आसानी से उपलब्ध है। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप थोड़ा मोड़ा ध्यान होंगे, बचपन में लेजर खेलोगे तो आप लेजर लाते थे, एकदम दूर सट से एक लाइन जाती थी, एकदम दूर तक जाता था लेजर। मतलब क्या होता था कि लेजर का जो लाइट है वो कहीं विचलित ही नहीं होता था, एकदम स्ट्रेट सीधा जाता था। अगर मैं लेजर का लाइट बनाने की कोशिश करूं, वैसे मेरा डायग्राम तो बहुत ही खराब है, फिर भी मैं एक कोशिश, एक आशा, चलिए लेजर बनाने की कोशिश करता हूं। मैं बन जा भैया लेजर, ये ऐसा करके अगर मैं लेजर बनाऊं तो एकदम सीधी, एकदम सपाट सीधी रहती है, कोई भी इसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन या विचलन नहीं होता, तो न्यूनतम विचलन। अब क्यों इसका सर्जरी में इस्तेमाल होता है? समझ लीजिए मैं लेजर से क्या कर रहा हूं, लेजर से मैं क्या कर रहा हूं, आपके चेहरे में कोई फोड़ा है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, गला रहा हूं। अब उसका अगर विचलित हो गया, अगर फोड़ा यहाँ पे गल गया, तो इसलिए एकदम विचलित नहीं होता है। जहां पर लेजर का इस्तेमाल करते हैं एकदम वहां पे, यूजुअली क्या कहता है, स्किन सर्जरी में बहुत यूज होता है लेजर का, स्किन सर्जरी में, आईज की सर्जरी में लेजर का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीजीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भैया? निम्नलिखित रंगों की तरंग धैर्य को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। देख रहे हैं आप, बार बार घुमा घुमा के एक ही एक क्वेश्चन को पूछ रहा है। अब ये क्या है, इसमें रंग बता दिया है, ये भी याद रखिए ना आपको। देखिए ये रंग अगर मैं आपको बताऊं, एक होता है प्रिज्म, प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जाती है, मैं कहीं और आपको बताता हूं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या होता है, एक होता है प्रिज्म, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा बैच ले सकते हैं। मेरे बैच में मैं साइंस को बहुत डिटेल में समझाया हूं। अगर आपको साइंस में परेशानी है तो उस क्लास को लेने के बाद आपका, खासकर पेपर 4 वालों का, अगर सीजीपीएससी मेंस पे कोई फोकस कर रहा है और पेपर 4 जिसका वीक है, उसका पेपर 4 बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे मेंस के क्वेश्चन उसमें करवाया हूँ, मेंस के क्वेश्चन करवाया हूँ। तो पेपर 4 अगर आपका वीक है तो आपका पेपर 4 उससे स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्हाइट लाइट है, अगर कोई सफेद लाइट है, अगर वो प्रिज्म से पार होती है तो वो 7 डिफरेंट कलर में बढ़ जाती है। क्या है वो 7 डिफरेंट कलर? क्या है 7 डिफरेंट कलर? वो होती है वी। वह 7 डिफरेंट कलर कौन कौन सी है? पहली जो कलर है वो है, भाई क्या हो रहा है, पहली कलर जो है, जो 7 डिफरेंट कलर में बढ़ जाती है, वो है विबग्योर, VIB, VIGYOR। क्या होता है, वह 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक होती है वायलेट, बैगनी, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, फिर क्या, येलो, फिर क्या, ऑरेंज, फिर क्या, लाल। तो आप एक क्वेश्चन तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि भैया ट्रैफिक सिग्नल में लाल कलर रहता है, क्या वो सुंदरता के लिए रहता है? नहीं, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग धैर्य रहता है वो सबसे दूर लंबा रहता है। लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे लंबा रहता है। तो इसका जो वेव लेंथ रहता है, रेड कलर का जो वेव लेंथ रहता है, रेड कलर का जो वेव लेंथ रहता है वह सबसे ज्यादा रहता है, और सबसे कम क्या, उल्टा, इसका जो वेव लेंथ रहता है वो सबसे कम रहता है। जो वेव लेंथ रहता है, तरंग दैर्घ्य रहता है, इसका क्या रहता है, वायलेट का सबसे कम वायलेट का, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा इंडिको का, उससे थोड़ा सा बड़ा ब्लू का, उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रीन का, उससे थोड़ा सा बड़ा येलो का, उससे थोड़ा सा बड़ा ऑरेंज का, और सबसे बड़ा रेड का। तो हमको ये समझ में आया कि रेड का जो वेवलेंथ रहता है वह सबसे ज्यादा रहता है। रेड सबसे कम विचलित होता है, रेड कलर, और सबसे ज्यादा विचलित क्या रहता है, वायलेट कलर। इसलिए कभी आप ध्यान दिए तो आपका जो आप जो बचपन में लेजर खेलते थे वो रेड कलर का दिखता था। क्यों? क्योंकि रेड कलर सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, रेड कलर। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है भैया, क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वेवलेंथ,
अरेंज द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग कलर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा बनाना है, छोटे से बड़ा करना है, तो सबसे छोटा क्या रहता है, मैं अभी आपको बताया, सबसे छोटा क्या रहता है, वी वॉयलेट, जो सबसे छोटा रहता है उसमें वह रहता है वॉयलेट, VIBGYOR। सबसे बड़ा तो रेड रहता है, सबसे छोटा वायलेट रहता है, तो क्या वायलेट है, बैगनी है, हाँ, तो सबसे पहले 4 आएगा, 4 ऑप्शन तो एक ही है ऑप्शन, फिर क्या आएगा, इंडिको, इंडिको तो दिया ही नहीं है, फिर ब्लू, सेकंड नंबर पे ब्लू, नीला, तो 4 के बाद 2 आएगा, देखिए 2 आ गया, ठीक है। VIBG ग्रीन, ग्रीन दिया हुआ है, नहीं दिया भैया ग्रीन, वाई दिया येलो, तीसरे नंबर पे येलो आएगा, तो तीसरा नंबर येलो, फिर क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज, तो ऑप्शन 4 जो हमारा, ऑप्शन 4 हमारा सही है। आपको ये भी याद है, विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR विबग्योर, तो इससे आप पकड़ सकते हैं, इसका सबसे कम आपका वेवलेंथ, इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ, इसका सबसे कम वायलेट का सबसे कम आपका तरंग धैर्य, आपका जो बैगनी है सबसे कम होता है इसका तरंग धैर्य इसका सबसे कम होता है बैगनी का, और लाल रंग का जो क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए देखिए मैं लाल रंग से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं थोड़ा सा इसका कलर बदलूंगा, इसी चीज का मैं कलर बदलूंगा, तो आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना आपको लाल रंग दिख रहा है। लाल रंग आपको अच्छे से आपको उसमें दिख जा रहा है, किसमें, अगर आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आपको लाल रंग ज्यादा अच्छे और सुंदर से दिख रहा है, इसलिए मेरे क्वेश्चंस लाल कलर के रहते हैं कि आपको वो दूर से दिखे। अगर आप दूर भी लैपटॉप से देख रहे हैं तो आपको दूर से मेरे क्वेश्चंस दिखें। ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ है, CGPSC 2011 में आया हुआ है। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, Why is red color used in traffic signals? ट्रैफिक सिग्नल में को रोकने के लिए लाल बत्ती का इस्तेमाल क्यों होता है भैया, इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, यह सुंदर दिखता है, इवन पीपल विद पुअर आईसाइट कैन सी इट, कम दृष्टि वाले लोग भी इसे देख सकते हैं, नन ऑफ द अबव, नहीं भैया, हम लोग को पता है, अभी दोनों हम लोग पढ़े हैं कि विबग्योर पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग, विबग्योर, VIBGYO, और हमारा सुंदर सा आर मतलब रेड का तरंग धैर्य, लाल का तरंग धैर्य बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए दूर दूर तक लाल कलर आपको दिख जाता है। अगर आप कोई डेंजर है तो दूर से आपको दिख रहा है कि भैया वहां पे मत जा, डेंजर है, तो लाल कलर दिख जाता है, दूर से लोग अपना गाड़ी या ट्रेन रुक जाती है, इसीलिए इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर, पानी में नौकायान करने वाली मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंगे। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें जो वेव्स होता है, समझ लीजिए अगर आप एक बोट पानी में बह रहा है तो उसमें दोनों वेव आएंगे, क्या आएंगे, लॉन्गिट्यूडनल भी आएगा और ट्रांसवर्स भी आएगा, अनुदैर्घ्य भी आएगा और अनुप्रस्थ वेव। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है मैं आपको बता देता हूं, यह क्वेश्चन आया है IIT JEE 2015 का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन, सॉरी ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, अगर आप अभी ध्यान देंगे आजकल साइंस के क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं। साइंस का अगर आप कोई एग्जाम देंगे, अगर आप मेंस दिए हैं इस बार का, तो आप देखिएगा साइंस के क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट ड्यूरिंग सेलिंग वाटर, क्या है ये, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी और ट्रांसवर्स वेव भी। ये मैं आपको समझाया हूं कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में जाइए, पिछले क्लास में आपको डिटेल में समझाया कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ वेव क्या होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, माध्यम के तापमान में परिवर्तन से परिवर्तित होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की आवृत्ति, साउंड वेव का आयाम, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, लाउडनेस ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि तरंगों का तरंग धैर्य, ध्वनि तरंगों का प्रबलता। नहीं भैया, ये आवृत्ति तो कभी चेंज नहीं होती, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। आयाम भी चेंज नहीं होता, कभी भी आयाम चेंज नहीं होता है आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, लेकिन तरंग धैर्य चेंज होता है। क्या होता है, तरंग धैर्य। ये भी मैं आपको, अगर आप साउंड का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, साउंड की क्लास, जब मैं साउंड की क्लास ले रहा था तो इसमें समझाया था क्यों लाइट के बदलने से, क्या टेम्परेचर के बदलने से, सॉरी लाइट के बदल रहा हूं, क्यों तापमान के बदलने से क्या होता है, तापमान के बदलने से आपका वेवलेंथ क्यों बदलता है। इसी कारण वन ऑफ द रीजन है ये, क्या हो रहा है आपका, इसी कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग का भी वन ऑफ द रीजन है ये। अगर आप थोड़ा सा वेव समझेंगे कि वो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में, जब वो
ऊपर से आता है वो टकराता है तो उसका तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर भी कम रहता है। और तरंग दैर्घ्य क्या करता है, वह तरंग दैर्घ्य चेंज होता है और उसका तरंग दैर्घ्य अब ऐसा हो जाता है कि वो जो लेयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, ये मैं पढ़ाया हूँ आपको जब मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which one of the following rays are not electromagnetic waves? निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें तरंगे नहीं है? किरणें बोल रहा हूं, कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? गामा है भैया, बीटा नहीं है, हीट नहीं है, तरंगे एक्सरे, एक्सरे कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो हीट रे जैसी कोई तरंग आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं रहती है। हीट रे, हीट वेव्स, हीट तरंग, आपका जो हीट रहता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। वेव स्पीड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑल आर, तरंग गति, आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति सभी को कहा जाता है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव, तरंग की रासायनिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, तरंग की विशेषता, वेव कंपोनेंट, तरंग के घटक, फंक्शन ऑफ अ वेव। तो क्या है ये सब? क्या है? तरंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं तरंग के, कि क्या होगा आयाम, क्या होगी गति, क्या होगा ये तो आसान क्वेश्चन था, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इफ अ डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ एंड रेस्ट इज फॉर साउंड इज एल, इट्स वेवलेंथ, यदि ध्वनि के क्रमात्मक गर्त और रेस्ट के बीच में दूरी एल है तो इसको तो इसकी तरंग दैर्घ्य इस प्रकार दी गई। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इसके बीच में और इसके बीच में दूरी को एल दिया है, यही चीज तो तरंग दैर्घ्य होती है। इन दोनों के बीच की दूरी को एल दिया है तो वही चीज तो तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसकी आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एल, एल ही होगा इसका आंसर। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा ये एग्जाम में ये किस में आया हुआ है? आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, आरआरबी आरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन से क्वेश्चन नंबर में हम लोग? 14th 15th देखते हैं। If the sound wave produce a wavelength of 2.5 meter, its frequency is 400 hertz. Find the velocity of wave. 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य पर उत्पन्न एक ध्वनि तरंग, इसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है, तरंग की वेव ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन सब कुछ मैं कर दूंगा तो आप क्या करोगे इसका बस मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। V इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, जिसमें लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य, V क्या है? वेग है, वेग है, F क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, क्या है? आवृत्ति। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, आप जितना कमेंट में लिखिएगा। अच्छा मैं देख रहा हूं आप वीडियोस को लाइक शेयर नहीं करें, आप वीडियोस को जरूर लाइक शेयर कीजिए। आप जब वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं ज्यादा व्यूज आता है, ज्यादा लोग देखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि और मेरे को लगता है कि हाँ मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है। क्या हो रहा है कि बहुत कम लोग वीडियोस देखते हैं तो लगता है कि यार क्या मैं वीडियो सही नहीं बना रहा हूँ, क्या क्वेश्चन सही नहीं लेके आ रहा हूँ। मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ, आप प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ अ वेव कॉल्ड? क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? किसी तरंग के गर्त की गहराई को कहते हैं। ये हो गया, ये गर्त हुआ। अब गर्त की जो गहराई होती है यही तो आयाम होती है, यही तो एम्पलीट्यूड होती है। क्या होती है? आयाम या एम्पलीट्यूड। तो ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयाम, आयाम या एम्पलीट्यूड होती है इसका आंसर होता है। ठीक है चलिए, अ सोर्स ऑफ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 500 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की यात्रा करनी है तो कितना समय लगेगा? फिर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। V इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें F दे दिया है 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। इसमें क्या दे दिया है? लैम्डा दे दिया है। तो आप फिर क्या V निकालिए, और V इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो आप उसे क्या समय निकाल लीजिए, डिस्टेंस दिया हुआ आपको, V निकाल देंगे, इससे आप
टाइम। इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट में कीजिए। आप जितना कमेंट करते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है, उतना लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ध्यान से क्लास को ले रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि क्या कोई क्लास देख नहीं रहा है क्या, मेरी क्लास को सब लोग बस गाना सुन के आगे बढ़ जा रहे हैं, मेरी आवाज को गाना समझ के। इतनी भी अच्छी आवाज नहीं है यार मेरी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन द इवेंट रिपीटेड पर सेकेंड, आवृत्ति प्रति सेकंड दोहराई घटक को व्यक्त की जाती है। मतलब पूछ रहा है कि आवृत्ति की या फ्रीक्वेंसी की आपकी यूनिट क्या होती है। तो क्या होती है यूनिट, इकाई क्या होती है आपकी, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। What is the time taken for one oscillation of a point in a medium is called? धयम में एक बिंदु पर एक दोलक में लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन है तो टाइम पीरियड होगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम पीरियड या समय अवधि। याद देखिएगा एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि संचारण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। What is the area of high density particle of a medium during transmission of a sound? जब साउंड ट्रांसमिशन होता है तो एक होता है संपीड़न, एक होता है विदलन। एक होता है संपीड़न जहां पे बहुत सारा घनत्व वाला एरिया होता है, एक होता है विदलन जहां पे कम घनत्व वाला एरिया होता है। तो ये होता है संपीड़न, उच्च घनत्व वाला संपीड़न ऑप्शन में है, कंप्रेशन संपीड़न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड इज 20 हर्ट्ज, इट्स टाइम पीरियड। देखिए आपको क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब क्या हुआ है, v नहीं दिया है, v दिया है, हाँ v दिया है 500 मीटर पर सेकंड। क्या दिया है, 500 मीटर की गति से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति दिया हुआ है। तो आवृत्ति दे दिया आपको 20, इससे आप निकाल लीजिएगा लैम्डा। अरे आवृत्ति क्या, टाइम पीरियड पूछा ना, अरे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, 1/f। तो क्या है 1/20, तो क्या हो जाएगा 1/20 क्या हो जाएगा 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव्स इज यूज्ड टू पेनिट्रेट हार्ड ऑब्जेक्ट एट हॉस्पिटल। ये आरबीजे का क्वेश्चन है। अस्पताल में कठोर वस्तु को भेजने के लिए किस प्रकार के तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है, साउंड वेव, एक्सरे, लाइट वेव और मेडिकल। आपका जब हड्डी उड्डी टूटता है तो क्या करते हैं, आपका एक्सरे करवाते हैं, तो वही एक्सरे होता है, उसमें क्या होता है एक्सरे। अच्छा क्वेश्चन था ये, आरआरबी का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें कौन सी। अभी तो न पढ़े अवरक्त किरणें क्या क्या है भैया, अवरक्त किरणें हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था हमारे, अभी तो न पढ़े हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य रहती है। आपको पता है तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी किसकी होगी, क्या किसकी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति किसकी सबसे ज्यादा होती है, गामा रेज की, गामा रेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। डैश आर द हार्मफुल रेडिएशन एमिटेड बाय सन, निम्नलिखित डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक क्या होती है, विकिरण होती है। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य अल्ट्रावायलेंट रेस यूज एमिट करता है। सूर्य क्या करता है, सूर्य अल्ट्रावायलेंट ये यूवी किरण आपका भेजता है। उसी यूवी किरण के कारण पूरी दुनिया क्या करती है, क्या करती है आपका, कई लोग SPF 15 SPF 16 लगाते रहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार उसको, ये SPF 15 SPF 15 चेहरे में लगाते हैं ना, कमेंट बताइए क्या लगाते हैं। खासकर लड़कियां लोग लगाती हैं इसको चेहरे में सूर्य की किरणों से बचने के लिए। हम लोग लड़के लोग तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेंट रेज कैन बी, अच्छा इसके बारे में पढ़ना है। देखिए यूवी रेज जो होती है ना, जो अल्ट्रावायलेंट रेज रहती हैं वो ना 3 तरह की होती है। एक होती है UVC, एक होती है UVB और एक होती है UVA। जो UVC रहती है सबसे खतरनाक रहती है, इससे कैंसर हो जाएगा, सीधे कैंसर। तो क्या होता है, हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर ना इसको सबको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है यूवीसी को हमारे पास आने नहीं देता है। अगर यूवीसी आता तो इस दुनिया में कोई रहता नहीं, यूवीसी अगर आगे रहता तो सब मर जाते। यूवीबी थोड़ी इसका 97 से 98% को क्या कर देता है, ये अवशोषित कर लेता है। कौन, हम लोग का ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर अवशोषित कर लेता है और ये पहुंच जाता है। ये भी खतरनाक रहती है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं रहती, इसलिए लोग क्या करते हैं 50 तो क्रीम लगाते हैं चेहरे में बचने के लिए यूवीसी से। ठीक है, चलिए, विजिबल रेडिएशन वर डिस्कवर्ड बाय, जो आपका दृश्यम विकिरण की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन ही है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी का किसने खोज की है? विजिबल है ना, तो आइजैक न्यूटन ने की है। आइजैक न्यूटन ने की है, आपको ये कंठस्थ याद होना चाहिए कि किसने की है, आइजैक न्यूटन ने की है। अब मैं सबका लिस्ट बना दिया हूं, आपको ये कंठस्थ याद होना चाहिए। इससे तो मैं आपको एक क्वेश्चन पक्का बोलता हूं, और ये क्वेश्चन कम से कम 8 की नंबर आया है कि एक्सरे का डिस्कवरी किसने किया? रॉन्गटन ने। ये क्वेश्चन ना आपके सीजीपीएससी सीजी व्यापम में बहुत बार आ चुका है कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने की है? रॉन्गटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा आप जाइए पीवाईक्यू खोजिए और देखिए, कम से कम 4 की 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ये चीज कि एक्सरे की डिस्कवरी कौन किया है? रॉन्गटन। रेडियो कौन किया है? हर्ट्ज किया है। माइक्रो कौन किया है? जेसी बोस की है माइक्रोवेव्स का। ठीक है, इंफ्रारेड का कौन किया है? हर्सल किया है। विजिबल का न्यूटन किए हैं। ठीक है, यूवी रेस का रिटर किया है, और आपका एक्सरे का कौन किया है? पॉल विलियट किया है। ये डिस्कवरी आपको याद करना पड़ेगा। रॉन्गटन कई बार पूछ चुका है, क्या पता इस बार इसको पूछ दे, रिटर को पूछ दे। तो आपको ये कंठस्थ याद होना चाहिए भैया, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। रटिए और आगे बढ़िए। चलिए, आज के लिए क्लास इतना ही है। जितना भी आपका वेव्स या तरंग से क्वेश्चन आ चुका है सीजीपीएससी सीजी व्यापम, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो आरआरबी के क्वेश्चन थे, चाहे वो एसएससी के क्वेश्चन थे, चाहे वो एमपीपीएससी के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं। अब अगली क्लास में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान।